आज के दौर में एक खराब आदत लोगों को पड़ गई है। लोग नामचीन लोगों के उनके अस्तित्व कृतित्व पर भी खूब बोल बता देंगे। नई पीढ़ी के लोग अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, शाहरुख खान, धोनी का नाम और उनकी उपलब्धियों के बारे में फटाफट बता देंगे। वे नए लोगों को तो याद रखते हैं, लेकिन अपने उन बुजुर्गों को भूलते जा रहे हैं जिनका देश हित में बड़ा योगदान रहा है। नई पीढ़ी के लिए ऐसे ही भूले बिसरे व्यक्तित्व हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनके बारे में किसी से पूछो तो शायद ही कोई बता पाएगा कि बंगाल से बिहार को अलग कराने में किसकी भूमिका थी, या पटना की बहुचर्चित सिन्हा लाइब्रेरी किसकी देन है। बिहार को बंगाल के औपनिवेशिक बोझ से मुक्त कराने वाले के बारे में न जानना बिहार के लोगों के लिए शर्म की बात है। आश्चर्य तो तब होता है कि तकरीबन 1.5 दशक तक बिहार की सत्ता में काबिज लालू प्रसाद यादव रसूखदार होने के कारण स्कूली पाठ्यक्रम में बच्चों को ज्ञान अर्जन के लिए शामिल कर लिए गए, लेकिन बिहार की विभूति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में बच्चों या कहें कि नई पीढ़ी को बताने की किसी ने जरूरत कभी नहीं समझी। यहाँ तक कि लालू का विरोध कर लगभग उतने ही वर्षों से बिहार की बागडोर संभालने वाले नीतीश कुमार को भी यह बात अब तक नहीं सूझी। तो चलिए पूरी बात जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अंग्रेजों के दोहरे बर्ताव के लंबे चले सिलसिले के बाद कांग्रेस ने 1908 में अपना प्रांतीय अधिवेशन किया। यहाँ इस दौरान बिहार को अलग प्रांत बनाए जाने का समर्थन किया गया। इसके लिए बनी कमेटी में दरभंगा महाराजा रामेश्वर सिंह अध्यक्ष और अली इमाम को उपाध्यक्ष बनाया गया। वह घड़ी आई और 12 दिसंबर 1911 को बिहार को अलग राज्य का दर्जा मिल गया। बिहार की पहचान उसे 145 वर्ष बाद प्राप्त हुई, लेकिन आज बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि इसमें सच्चिदानंद सिन्हा का अहम योगदान था। एक छोटे से वाक्य के बाद सच्चिदा बाबू ने यह ठान लिया था कि बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा दिलाकर रहना है। आज 111वां साल पूरा होने पर हमें विकसित बिहार का इंतजार ही है, पर फिर भी बात यहीं पर आकर अटकती है कि आखिर बिहारियों के साथ इस तरह का सलूक क्यों किया जा रहा था, जिसे अलग राज्य बनाने की जरूरत पड़ी। बिहार पहले इस नाम से नहीं जाना जाता था। यह 1912 से पहले बंगाल के प्रोविंस का हिस्सा था। मुगलों के समय यह पूरा इलाका सूबा बंगाल के नाम से जाना जाता था। यह कहानी बहुत ही दिलचस्प है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ और बंगाल का विभाजन कब हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी अस्तित्व में आई साल था 1765, जब प्लासी का युद्ध हुआ, और तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से अस्तित्व में आ चुकी थी। उपनिवेश भारत में कंपनी सरकार थी और इसे बंगाल की दीवानी मिली, और इसके बाद से प्रशासनिक तौर पर पटना का अस्तित्व छिपने लगा। तकरीबन 100 सालों तक इसी स्थिति में रहते हुए जब बंगाल के पश्चिमी हिस्से, या ऐसा कहें कि दिल्ली और अवध की ओर रुख करने वाले रास्तों पर बसे लोगों को लगने लगा था कि वे न घर के हैं और न घाट के, पहचान की इसी कसमकस ने बौद्धिक अलगाव को जन्म दिया। यानी एक सोच नींव बनाने लगी थी कि बंगाल से अलग होना है। जब उठी पहली आवाज़, इसकी पहली सूरत 1870 में नजर आती है। मुंगेर से निकलने वाले उर्दू अखबार मुर्गे सुलेमान ने अलग बिहार जैसे सोच को खबरी अखबारी जमा पहनाया। इससे भी आगे 1894 से 95 में बिहार टाइम्स जैसे अखबारों में ऐसी खबरें लगने लगी थी जिसमें लोग नौकरियों भर्तियों के लिए हक मांगने लगे थे। एक तरीके से लोगों में यह संतोष पनपने लगा था कि नौकरियों पर सारा कब्जा बंगालियों का ही चला था। बिहार के प्रति लापरवाह थे अंग्रेज। उधर अंग्रेज भी बिहार के हिस्से में रहने वाले लोगों के प्रति लापरवाह किस्म के थे। उन्होंने इस बड़े हिस्से में मौजूद लोगों को मजदूर और गुलाम से अधिक कुछ नहीं समझा। जबरन नील की खेती और तिनकटिया जैसे कानून इसके साफ उदाहरण हैं कि अंग्रेज बंगाल के हिस्से में शामिल बिहार वाले इलाके के लोगों के प्रति कैसा नजरिया रखते थे। शिक्षा चिकित्सा में भी नहीं हुई उन्नति। शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासनिक सेवा सभी में एक तरह से बंगालियों का ही वर्चस्व था। आंकड़े बताते हैं कि उस वक्त 10 में से 9 डॉक्टर और सहायक सर्जन बंगाली थे। दफ्तरों में भी बंगाली वर्चस्व था। अकाउंटेंट, ओवरसियर, क्लर्क सभी बंगाली थे। बंगालियों के बिहार में आने के पहले नौकरियों में कुलीन, मुसलमान और कायस्थों का कब्जा था। शिक्षा की बात करें तो यहाँ भी बिहार की उन्नति कहीं नहीं थी।
हालात ये थे कि एक समय में पटना कॉलेज को भी बंद किए जाने को लेकर विचार हो रहा था। 1872 में जॉर्ज कैंपबेल ने यह निर्णय लिया कि इसे बंद कर दिया जाए। वे इस बात से क्षुब्ध थे कि 16 मार्च 1872 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपस्थित बिहार के सभी छात्र बंगाली थे। लंबी लड़ाई के बाद अस्तित्व में आया बिहार। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी उसमें अपना विचार आप कमेंट करके कर सकते हैं, और ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद।